जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार गोपियों ने बांसुरी से पूछा, अरे बांसुरी, जरा हमें ये तो बता कि तू श्री कृष्ण जी के अधरों से कैसे चिपक गई, उनके होठों पर तुझे कैसे निवास स्थान प्राप्त हो गया। ऐसा सुनकर बांसुरी कहने लगी कि बहन, क्या बताऊं अब मैं तुम्हें। मैं तो अपने परिवार के साथ बांसों के झुंड में रहा करती थी और हर समय कृष्ण 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 रटा करती थी। अब एक दिन श्री कृष्ण जी की नज़र मुझ पर पड़ गई तो बस फिर क्या था। पहले तो इस छलिए ने मुझे मेरे परिवार से, मेरे कुटुंब से अलग कर दिया और फिर मुझे काटा, छाटा और मुझे एक नया रूप दे दिया। जब श्री कृष्ण मेरी काट छाट कर रहे थे तब दर्द तो मुझे बहुत हुआ, लेकिन मैं फिर भी कृष्ण 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 रटती रही। और कब इस छलिए ने मुझे एक नया रूप दिया मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन इस छलिए का जब तब भी मन नहीं भरा तो मेरे अंदर जो भी कुछ था इस छलिए ने वो सब बाहर निकाल के फेंक दिया। लेकिन मेरी जुबान तो कृष्ण 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 के सिवा कुछ और बोलना जानती ही नहीं थी और मैं प्रेम दीवानी श्री कृष्ण 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 का गुणगान कर। तब इस चितचोर ने मेरे अंदर 6 छेद कर दिए। मैंने इतना दर्द सहा कि श्री कृष्ण जी ने मेरे हर दर्द में मेरा ध्यान रखा, लेकिन मेरी जुबान फिर भी कृष्ण 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 का गुणगान करती रही। आखिर में थक हार कर इस चितचोर को यही कहना पड़ा कि हे बांसुरी, तू जीती और मैं हारा। और मुझे अपने अधरों पर प्यार से बजाने लगे और मुझे इस तरह से श्री कृष्ण के होठों पर स्थायी निवास स्थान मिल गया। कृष्ण जी ने जब मुझे प्यार से कहा कि अब तुम मेरे होठों पर सदा विराजमान रहेगी, तो मैं अपनी सारी पीड़ा भूल गई, क्योंकि मैं जिस श्री कृष्ण को पाना चाहती थी आखिर उन्होंने अपने अधरों पर मुझे स्थान दिया। जो बांसुरी देखने में सिर्फ बांस की नजर आती है, उसे कितने संघर्ष के बाद श्री कृष्ण जी के होठों पर प्यार से स्थान मिला, ये शायद ही कोई जानता होगा। और बांसुरी को कितना दर्द सहन करना पड़ा, शायद ये दर्द भी कोई सहन नहीं कर सकता। श्री कृष्ण जी को पाने के लिए कोई विशेष प्रकार की पूजा पाठ नहीं होता, उन्हें सिर्फ और सिर्फ प्रेम से पाया जा सकता है। क्योंकि जब श्री कृष्ण एक बांस को तराश के बांसुरी बना सकते हैं और उसका जीवन सफल कर सकते हैं, तो सोच के देखिए कि उनकी मर्जी से जिस पर उनकी कृपा हो जाए तो वो क्या से क्या नहीं बन सकता। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि जब तक आपको कहीं बुलाया ना जाए तो तब तक कभी नहीं जाना चाहिए। बांसुरी कोई खास सुंदर नहीं थी, लेकिन जब श्री कृष्ण की बांसुरी पर कृपा हुई तो एक साधारण से बांस को उन्होंने वो स्थान दिया कि श्री कृष्ण के हाथों में और अधरों पर सदा के लिए विराजित हो गई। जिस पर श्री कृष्ण जी की कृपा हो जाए तो उसे किसी और सहारे की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसका तो जीवन ही सफल हो जाता है। बांस के पास कभी कोई जाना पसंद नहीं करता, लेकिन श्री कृष्ण जी ने बांस को भी तराश के एक ऐसा रूप पर दिया कि श्री कृष्ण जी खुद बांसुरी के बिना अधूरे मानते हैं खुद को। श्री कृष्ण जी कहते हैं,
सभी का जीवन भी इसी तरह से है। जिस पर मेरी कृपा हो उसे कौन अपनाना नहीं चाहेगा, और जिसे मैंने ठुकरा दिया उस पर यदि पूरे ब्रह्मांड की कृपा भी हो जाए तो तब भी उस पर किसी भी प्रकार की कृपा नहीं है। बाकी सभी प्रकार के फूल, फल, पेड़ पौधे सभी को पसंद आते हैं, लेकिन बांस के पास तो जाना भी कोई पसंद नहीं करता। लेकिन श्री कृष्ण जी की कृपा से वही बांस एक ऐसा नए रूप को प्राप्त हो गया कि अब श्री कृष्ण जी भी बांसुरी के बिना रह नहीं सकते। जब इंसान श्री कृष्ण जी के लिए सभी दुख तकलीफ़ों को सहन करने के लिए तैयार हो जाता है तो भगवान श्री हरि विष्णु भी उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। बेशक उसे पूरी सृष्टि ने ही नकार दिया हो, ठुकरा दिया हो। कृष्ण महामंत्र में वो शक्ति है कि श्री कृष्ण जी खुद ही दौड़े चले आते हैं। जिस जिस पर श्री कृष्ण जी की कृपा होती है उससे सभी सोचने और पूछने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर तुझ पर श्री कृष्ण जी की कृपा किस तरह से हुई। जैसा कि गोपियों ने जब बांसुरी से पूछा तो बांसुरी ने अपना सारा दुख दर्द कह डाला, लेकिन इतना दर्द सहन करने के बाद भी बांसुरी को किसी भी प्रकार का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उसने श्री हरि विष्णु को पा लिया है, श्री कृष्ण जी को पा लिया है। और जो बांस सिर्फ और सिर्फ झाड़ था उसे श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद प्राप्त होते ही एक नए सुरों ने अपना अस्तित्व प्रदान कर दिया। जैसे ही श्री कृष्ण जी की कृपा बांसुरी पर हुई तो वो गुनगुनाने लगी, एक मधुर संगीत सुनाने लगी, जिसकी मधुर आवाज को सुनकर गोपियां भी श्री कृष्ण जी के पास दौड़ी दौड़ी पहुंच जाती थी। कहने का भाव है, कभी किसी को साधारण नहीं समझना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण जी की कृपा पता नहीं कि कहाँ से कहाँ किसको क्या बना दे। श्री कृष्ण का महामंत्र कृष्ण 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 अपने आप में सभी प्रकार के दुखों का निवारण है। श्री कृष्ण जी की कृपा उस पर तो जरूर होती है जिसे सब ने नकारा हो, ठुकराया हो। उसे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु अपने हृदय से लगाते हैं। जिसे सब ने ठुकरा दिया हो उसे सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। कहने का भाव सिर्फ इतना है कि जब श्री कृष्ण जी की सबको अपना बना लेते हैं तो इस संसार से क्यों मोह करना। श्री कृष्ण जी की कृपा अपने आप में सब कुछ प्राप्त कर देती है। श्री कृष्ण जी को पाने के बाद तो कुछ भी पाने की लालसा ही नहीं रहती। जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो वो तो अपने आप में इतराता ही है। भगवान श्री कृष्ण परीक्षा जरूर कठोर लेते हैं, लेकिन साथ कभी नहीं छोड़ते। बांसुरी की तरह यदि इंसान भी सभी दुखों को श्री कृष्ण जी की कृपा मानकर सहन कर ले तो उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जब हमारे प्राण चले जाते हैं तो हमारी इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं, उसे हम मृत्यु कहते हैं। लेकिन जब प्राणों के रहते हुए इच्छाएं चली जाए तो उसे मोक्ष कहते हैं। और बांस के साथ भी यही है। जब बांस को काटा, उसके कुटुंब से दूर किया श्री कृष्ण जी ने, तब उसने अपना सभी दर्द सहन करके अपनी सभी इच्छाएं त्याग दी, अपने कुटुंब को त्याग दिया, अपने अंदर जो विकार थे उन सब का त्याग कर दिया। लेकिन श्री कृष्ण जी का गुणगान, उनका जाप करना बिल्कुल नहीं छोड़ा। श्री कृष्ण जी ने भी बांसुरी को वो स्थान
दिया कि पूरा ब्रह्मांड श्री कृष्ण जी को बांसुरी के बिना अधूरा मानता है। जब हम भगवान के लिए कीमती हो जाते हैं तो तभी हमारा अस्तित्व है। दुनिया के लिए, किसी के लिए कोई भी जरूरी नहीं। यदि इंसान अपनी इम्पोर्टेंस चाहता है तो उसे श्री हरि विष्णु कृष्ण जी के हृदय में स्थान प्राप्त करना चाहिए, ना कि इस संसार के हृदय में सांसारिक लोगों के जीवन में अपना अस्तित्व बनाना चाहिए। कहते भी हैं कि सिर्फ और सिर्फ भगवान रूठना नहीं चाहिए, बाकी चाहे पूरी दुनिया रूठ जाए। जिस तरह से श्री कृष्ण जी की कृपा बांसुरी को प्राप्त हुई, उसी तरह से सभी पर श्री कृष्ण जी की कृपा हमेशा बनी रही। जय श्री कृष्ण। यदि मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए।